आप सभी को राधे राधे। भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। तो आइए जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने प्रबोधिनी एकादशी का वर्णन सुना। अब कृपया कर बताइए मुझे प्रभु, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर सुनो, यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, उतना ही फल इस व्रत के पालन से भी प्राप्त होता है। व्रती को चाहिए, हे युधिष्ठिर, पापियों, निंदकों, मिथ्याभाषियों से दूर रहे। अब सुनो इसका अद्भुत महात्म्य। सतयुग में मुर नामक दैत्य था। बहुत ही ज़्यादा बलवान और भयानक राक्षस था। उसने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया, जिसके कारण इंद्र, वायु, अग्नि सब भाग गए। भयभीत होकर सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे और बोले, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें। भगवान शिव बोले देवताओं से कि भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वह ही तुम्हारे दुखों को हरेंगे। ऐसा सुनने के बाद सभी देवता क्षीर सागर में, जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, हमें दैत्यों से बचाइए। भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, कौन है वह बलशाली दैत्य? इंद्र ने कहा, उसका नाम मुर है। उसकी नगरी चंद्रावती कहलाती है। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, जिसकी वजह से हम सभी देवताओं को आपकी शरण में आना पड़ा। भगवान विष्णु बोले, मैं शीघ्र उसका संहार करूँगा। सभी देवता चंद्रावती की ओर चल पड़े। जब मुर रणभूमि में गरजा, सभी देवता भयभीत हो भागे। भगवान स्वयं रणभूमि में जा पहुँचे। दैत्य मुर ने उन पर भी आक्रमण किया, जिसके कारण भगवान ने तीखे बाण चलाए। कई दैत्य तुरंत ही मारे गए। केवल मुर ही बचा रहा। वह भगवान से निरंतर युद्ध करता रहा। भगवान और मुर का यह युद्ध काफ़ी वर्षों तक चलता रहा। लगभग 10,000 वर्ष तक युद्ध चला, जिसमें मुर ना तो हारा न थका। भगवान बद्रिकाश्रम की ओर गए। वहाँ एक बहुत ही सुंदर गुफा थी। भगवान विष्णु उसमें विश्राम करने लगे। तभी दैत्य मुर भी उनके पीछे पहुंचा। भगवान को सोया हुआ देखकर मुर हंसने लगा। उसे मारने को तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से देवी प्रकट हुई, जिसको देखकर मुर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह उज्जवल तेजस्विनी देवी थी। उसने मुर को ललकारा और कहा, युद्ध करो, और युद्ध में उसे तत्काल मार गिराया। जब भगवान योग निद्रा से जागे, उन्होंने देवी से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः
तुम उत्पन्ना भगवान एकादशी बद्रिक आश्रम की ओर कहलाओगी। गए। जो भी वहाँ भक्त तुम्हारा एक व्रत बहुत भक्ति ही भाव से सुंदर करेगा गुफा उसे थी। मेरे सम्मान जो फल गुफा मिलेगा। जो मेरे देखने में भक्त भी हैं वही अत्यंत तुम्हारे भी सुंदर भक्त थी। हैं। इस व्रत को करने से सबसे उत्तम फल मिलता है और सभी पापों से मुक्त होते हैं। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। उत्पन्ना एकादशी व्रत की जय। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। इसी तरीके के आने वाले और भी व्रत और त्यौहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें अपने चैनल भक्ति दीपिका में। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अगर आप किसी व्रत या त्यौहार के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, जिससे आपको उसके बारे में जानकारी दे सकें। धन्यवाद। जय श्री हरि।